द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत में आशीषित करे। परमेश्वर अपने नियम, अपने विधियों को हमारे बीच में रखा है ताकि परमेश्वर के नियम और विधि को जान के हम अपने जीवन में बहुत अच्छा जीवन जी पाए। हालेलुया, जीवित रहें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उसके नियम विधि को अगर भली रीति से मानेंगे तो जीवित रहेंगे बोलता है। परमेश्वर का एक ही मकसद है, परमेश्वर अपने विधियों को इसलिए देता है ताकि मानव जाति जो है और बेहतर तरीके का जीवन जी पाए। हालेलुया। आइए वचन से हम इसको समझ पाएंगे। आप एक बार निकालेंगे यहेजकेल का किताब को, निकालेंगे अध्याय 20, उसका 11वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उसको माने वह उसके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमको अपने नियम और विधि को क्या करता है, बताता है। परमेश्वर के बताने का मकसद को भी आप यहाँ पर सुन चुके हैं। परमेश्वर का उसके नियम और विधि को बताने का मकसद ये है ताकि मनुष्य उससे क्या रहे, जीवित रहे। हालेलुया। ये हमारे फायदे के लिए परमेश्वर जो है हर एक नियम, हर एक विधि को क्या करके रखा है, बना के रखा है ताकि मनुष्य उसको माने और मानने के बाद क्या रहे, जीवित रहे, अच्छा जीवन को पाए। हालेलुया। परमेश्वर का यही मकसद रहता है। आप अगर देखेंगे तो आपको परमेश्वर अपनी विधियों को सिखाने के लिए भरसक प्रयास करते रहता है। परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी विधि को माने, क्योंकि अगर आप उसके विधि को नहीं मान रहे हैं, आप अपने जीवन में जीवित नहीं रह सकते। हालेलुया। परमेश्वर भरसक प्रयास करते रहता है ताकि हम उसके विधियों पे क्या करें, चल पाए करके। हालेलुया। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन को आप पढ़ेंगे, यहेजकेल की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, जबकि उनके मन फिराने से प्रसन्न होता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर आप इस बात को जानिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आज्ञा नियम विधि को जानें, ताकि उसके आज्ञा नियम विधि को जान के हम क्या करें, जीवित रहें। और उसके लिए वो भरसक प्रयास करता है। हालेलुया। आज हो सकता है आप कई उसके आज्ञा नियम विधि को जानते हो, लेकिन आप उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इसको मानेगा तो क्या होगा, जीवित रहेगा बोलता है। हालेलुया। जो कोई भी ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा है, जो मनुष्य उसको मानेगा वो उसमें जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान हमेशा से चाहता है कि आप उसके आज्ञा नियम विधि को ना माने। हालेलुया। शैतान हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहता है ताकि आप उसके आज्ञा नियम विधि को समझ ही ना पाए, उसके आज्ञा नियम विधि पे चले ही ना करके। हालेलुया। ये संसार का भी यही खेल है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर ऑलवेज चाहता है कि आप उसके आज्ञा नियम विधि पे चलें और जीवित रहें, अच्छा जीवन को जिएं। हालेलुया। परमेश्वर जो है इजरायलियों के लिए बहुत प्रयास किया। हालेलुया। ताकि वो उसके आज्ञा नियम विधि पे चले, लेकिन उन लोग कई जगह जो है ना उसके विश्वास पे खरे नहीं होते थे। इवन परमेश्वर ने कई सारी शपथ खाई याकूब के घराने से। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, याकूब के घराने के लिए शपथ खाया था परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर आप यहेजकेल का किताब को निकालेंगे, अध्याय 20 को निकालेंगे, उसका 5वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जिस दिन मैंने इज़राइल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में उसको उन पर प्रकट किया, और उसने शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं करके। परमेश्वर खुद बता रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं करके। 6वां पद में भी बोल रहा है कि मैंने शपथ खाई है करके, ऐसा देश में लेके जाऊंगा जहां पर दूध का और मधु का धारा बहता है करके परमेश्वर शपथ खाया। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम उसके आज्ञा नियम विधि से क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। परमेश्वर आज आपको और मेरे को भी बता रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं परमेश्वर हूं तो आप मेरे आज्ञा नियम विधि पे चलिए। कई लोग हे प्रभु बोलते जरूर हैं, लेकिन उसके आज्ञा नियम विधि को नजरअंदाज करते हैं। हालेलुया। आप जीवित तब रहेंगे जब उसके आज्ञा नियम विधि पे चलेंगे। आप तब जीवित रहेंगे जब आप उसकी आज्ञा नियम विधि को क्या करेंगे, मानेंगे।
हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि परमेश्वर जो है कई तरीके से जो है चाहता था इज़राइलियों को कि क्या करे, उसके आज्ञा नियम विधि को माने। हालेलुया। पद 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल का किताब अध्याय 20 पद 7 में बोलता है, फिर मैंने उससे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंख लगी है उन्हें फेंक दो, बोलता है। परमेश्वर क्योंकि एक विधि बना के रखा हुआ था, परमेश्वर की विधि के क्या थे, विपरीत थे। परमेश्वर उनको बोलता है कि जिन घिनौनी वस्तुओं को मैंने बोला है कि इसको फेंक दो, तो फेंक दो। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैं विश्राम दिन को ठहराया हुआ हूं तुम्हारे लिए, उसको पवित्र रखना करके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे विधियों पर चलो, मेरे आज्ञाओं पर चलो करके। अगर आप पद 19 को अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों को मानने में चौकसी करो, बोलता है। हालेलुया। लेकिन आज हम इंटरेस्टेड नहीं है परमेश्वर की विधियों को जानने के लिए, परमेश्वर के नियम को जानने के लिए हम चौकस नहीं है। आज परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि उसके नियम विधि को, उस विधि पर चलो और उसके नियमों को मानने में क्या करो, चौकस रहो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, इवन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो क्या है, जीवित नहीं रह पा रहे हैं। कारण क्या है, वो परमेश्वर के नियम और विधि में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे आज्ञा नियम विधि पे चलेगा वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के आज्ञा नियम विधि को नजरअंदाज कर रहे हैं। करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर आप परमेश्वर के आज्ञा नियम विधि को नजरअंदाज करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अगर मेरे आज्ञा नियम विधि को नजरअंदाज करेगा तो मैं तेरे को दूसरा विधि दूंगा, दूसरा विधि दे दूंगा। एक ऐसा विधि, परमेश्वर का जो विधि है वो क्या है, परमेश्वर का नियम क्या है, जिससे जीवित रहते हैं। लेकिन अगर आप हटीले हो गए, अगर आप परमेश्वर के नियम विधि पे नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको एक दूसरा विधि देगा। उस दूसरे विधि के अनुसार क्या होगा पता है, कोई जीवित नहीं रहते। हालेलुया। एक बार आप निकाल के पढ़ेंगे, आप यहेजकेल की किताब को निकालेंगे, अध्याय 20 उसका 25 पद में बोलता है परमेश्वर का वचन, फिर मैंने उनके लिए ऐसी विधि ठहराई जो अच्छी न थी और ऐसी रीतियां जिसके कारण वे जीवित न रह सके। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आज्ञा नियम विधि को ठहरा के रखा है ताकि वो जीवित रहे, लेकिन हम हटीले स्वभाव के कारण, हम हटीले बन जाने के कारण, हम पुराने जो अपने नियम विधि में चलने के कारण, परमेश्वर के नियम विधि पे नहीं चलने के कारण क्या होते हैं, दूसरा नियम विधि को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वो दूसरा नियम विधि हमें जीवन की ओर नहीं, मृत्यु की ओर लेके चले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर बार बार जो है हमको बता रहा है। अगर आप यहेजकेल का किताब अध्याय 20 उसका 19 पद को पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन उसमें कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों को मानने में चौकसी करो। अगर आप उसके विधियों पे नहीं चल रहे हैं, उसके नियमों को मानने में चौकसी नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको दूसरी विधि देगा। हालेलुया। वो दूसरी विधि को अगर आप सोचेंगे, परमेश्वर का वचन एक जगह लिखा हुआ है, वो बोलता है कि तू अपने बाप दादाओं की विधियों को तो नहीं मान रहा है। हालेलुया। आप सोच के देखिए, कई लोग जो हैं किस विधि को मान रहे हैं, आप किस विधि पे चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो ठहराया है विधि, उस पे हमको चलना है। आज कई लोग उसके आज्ञा नियम विधि को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा नियम विधि को जानने में इंटरेस्टेड रहिए। हालेलुया। रोमियो का किताब अध्याय 1 उसका 21 पद में बोलता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया,
कि वो आपस में अपने शरीरों का क्या करे, अनादर करें। 26वां पद में बोलता है, इसी का 26 में, इसलिए परमेश्वर उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को जो उसके स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। 28वां पद में बोलता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मेपन पर छोड़ दिया कि वो क्या करे, अनुचित काम करे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के नियम विधि पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो परमेश्वर आपके अनुचित काम पे आपको छोड़ देगा। परमेश्वर जो है आपको क्या करेगा, एक नया विधि दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहेजकेल 20 का 25 में बोलता है, फिर मैंने उनके लिए ऐसी विधि ठहराई जो अच्छी न थी। हालेलुया। परमेश्वर के पास दोनों विधियां हैं, एक विधि अच्छी है और अगर उस अच्छी विधि पे आप नहीं चलोगे, हालेलुया, डेफिनेटली आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपके लिए दूसरी विधि ठहराई जाएगी जो अच्छी नहीं है। और उस 25 पद को पढ़ना ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है, और ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सकें। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं उस सेकंड वाला, जो फर्स्ट, जो परमेश्वर का विधियों को नहीं मानने के कारण फंस चुके हैं, वो दूसरी विधियों में टैप हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके निकम्मों हालात पे उनको ऐसे ही छोड़ दिया है। हालेलुया। आज जीवन बहुत कठिन है। परमेश्वर का विधियों को अगर आप जानेंगे, आपका जीवन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। परमेश्वर के नियम को अगर मानेंगे तो आपका जीवन क्या है, सुखद हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का विधि को जानने के लिए आप प्रयासरत होइए। हालेलुया। जितना ज्यादा आप उसके नियम विधि को जानेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर का आशीष को भी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे कि आप परमेश्वर की उस विधि पे चलने के लिए तैयार हैं, जिससे क्या होता है, इंसान जीवित रहता है। हालेलुया। अगर आप इस विधि में चलने के लिए तैयार है तो जरूर इस विधि को सीखिए क्या है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। परमेश्वर पिता, तेरे धन्यवाद देता हूँ पिता, तेरे आज्ञा नियम विधि को पिता परमेश्वर हम पे प्रकट कर मेरे खुदा, हमें निकम्मा न छोड़ मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता हमारी सहायता और मदद को कर पिता परमेश्वर। आज जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस बातों को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, तेरे नियम और विधि में पिता परमेश्वर सीरियस होने पाए पिता, ताकि जीवन को प्राप्त करने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर एक बातों में प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। जो लोग भी यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल